बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस स्पीक है हाजिर एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा WS-15 इंजन के ऊपर। WS-15 से चाइना की किस किस्म की तवक्कुआत हैं और ये चाइना के लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर बात करूंगा। और क्या हमें ये WS-15 इंजन नियर फ्यूचर J31 और J35 दोनों के अंदर लगा हुआ दिख सकता है या सिर्फ और सिर्फ इसको J20 के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। इन सब बातों को वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूंगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड्स में बात कर रहा था WS-15 इंजन के ऊपर। WS-15 की जो अपडेट्स हैं वो तकरीबन आज से 1-1.5 महीना पहले ही आ चुकी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी पर्सनल रीजंस की वजह से मैं उसके ऊपर उस वक्त वीडियो नहीं बना पाया। तो आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं WS-15 इंजन के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि WS-15 इंजन जो है वो क्यों चाइना के लिए बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। देखिए, आपको पता है कि दुनिया के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो या मिलिट्री इक्विपमेंट हो, या और नॉन मिलिट्री इक्विपमेंट हो, या टॉयज हो, या जोन से भी मार्केट हो, चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो चाइनीज मेड प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। चाइना जो है वो अपनी एक्सपोर्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा डेस्परेट रहता है। वो किसी भी कंट्री को अलाउ नहीं करता कि वो इस चीज को इंटरप्ट करे। सेम यही केस सिनेरियो इस WS-15 इंजन के साथ है। देखें, चाइना ने अपने 2 प्रोग्राम ऐसे शुरू किए हुए हैं जो कि इस वक्त नियर फ्यूचर कंप्लीशन के बहुत करीब हैं और चाइना उनको डेडिकेटेड एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बना रहा है, J31 और J35। J35 तो चाइना की अपनी पर्सनल नीड भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो एक कैरियर बॉर्न फाइटर है और चाइना के टाइप 003 फुजियन क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर बेसिकली ये J35 भी ऑपरेट होगा। तो उसके लिए भी चाइना को एक पावरफुल इंजन की जरूरत है। और उसके अलावा J31 एक ऐसा फाइटर जेट है जिसको डेडिकेटेड चाइना एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर रखेगा और उससे उन कंट्रीज को टारगेट करेगा जो बेसिकली F-35 नहीं खरीद सकते या दूसरे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है उनको नहीं खरीद सकते। तो ऐसी सूरत में चाइना के पास अपना जहाज और उसका अपनी हर एक चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। चाइना जो है वो इस वक्त अपने फाइटर जेट लैंडिंग गियर से लेके आप कह सकते हैं कि वर्टिकल टेल तक या पूरा कॉकपिट तक पूरा का पूरा अपनी कंट्री के अंदर डिजाइन भी करता है, उसको बिल्ड भी करता है, मैन्युफैक्चर भी करता है और पूरी दुनिया के सामने वो रखता भी है। और चाइनीज टेक्नोलॉजी विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है और मैच्योर भी हो रही है। कभी भी कोई भी कंट्री जब भी कोई फाइटर जेट परचेज करता है तो सबसे पहले वो ये चीज देखता है कि आया जो हम फाइटर जेट परचेज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए फ्यूचर के अंदर कितना कैपेबल है, किस किस्म की वो हमारे लिए शर्तें लेके आ रहा है। इसके अलावा स्पेयर एंड सप्लाईज के मामले में वो कंट्री कैसा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है कि क्या वो हमें टाइम पे स्पेयर्स वगैरह सप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। क्योंकि मिलिट्री इक्विपमेंट जब आप परचेज कर लेते हैं इसका ये मकसद नहीं है कि आपने जहाज खरीदा और आपने उसको इस्तेमाल किया और वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा। नहीं, आपने जिस कंट्री से उसको परचेज किया है आपका उसके साथ मिलिट्री कोऑपरेशन भी पड़ता है, उसके साथ आपने दोबारा बैठना भी है क्योंकि आपने एक जहाज परचेज किया, उसकी सप्लाईज आपको टाइम बस टाइम चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी कंट्री से बहुत ज्यादा नंबर के अंदर कोई एयरक्राफ्ट परचेज कर लिया तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको ओवरऑल फैसिलिटी आपकी कंट्री के अंदर लगा दे, वो आपको कह सकते हैं कि पूरी असेंबली लाइन लगा दे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि पूरी की पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वो आपको दे दे। कुछ चीजों की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे देते हैं, बहुत लाइट सी चीजों की, लेकिन एक्चुअल में जो कॉपी राइट्स हैं या IP राइट्स हैं वो उसी कंट्री के पास मौजूद होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली आप पूरा का पूरा रिलाई कर रहे होते हैं जिस कंट्री से आपने फाइटर जेट परचेज किया हुआ है। तो चाइना जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा डील ब्रेकिंग होते थे इंजन्स। आपने अगर पीछे 10-15 साल पहले देख लें तो चाइना के पास किसी किस्म के अपने इंजन्स थे ही नहीं। जब वो किसी भी कंट्री को अपने जहाज पिच करता था तो उसके अंदर रशियन इंजन लगे होते थे और रशियन इंजन लगे होने के बाद बहुत सारी कंट्रीज डेफिनेटली उनकी कभी रशिया के साथ नहीं बनती, पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी होती है, वो डील जो है वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती थी, ब्रेक हो जाती थी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर चाइना को पता चला जब हमारे एयरक्राफ्ट नहीं बिक रहे तो उसकी एक ही रीजन ये है कि हमारे पास अपना इंजन नहीं है। बेशक हम अपना पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट अपनी कंट्री के अंदर बना रहे हैं लेकिन इंजन एक बहुत ज्यादा की कंपोनेंट है किसी भी एयरक्राफ्ट के अंदर। तो चाइना ने जो है फिर उसके बाद तगोदौड़ शुरू की। आज से तकरीबन 20 साल पहले चाइना ने WS-10 सीरीज के प्रोग्राम जो स्टार्ट किए। फिर आपको पता लगा कि 2015 के अंदर चाइना ने अपने इंजन जो हैं उनको बनाना शुरू कर दिया इनिशियल रेट के ऊपर। फिर उसके बाद WS-10A आया, फिर उसका सक्सेसर B आया। WS-10B इंजन J20 के अंदर भी इस्तेमाल होते रहे। फिर उसके बाद उसका सक्सेसर आया। फिर ऐसे भी कुछ J20 के यूनिट्स हैं जो कि WS-10C इंजन इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले 2010 के अंदर रशियन इंजन के साथ J20 जो है उनको उड़ाया गया था, लेकिन डेफिनेटली फिर चाइना ने अपने इंजन बनाए, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके ऊपर टेस्ट किया, उसको इंप्रूव किया। तो फिर जब उनके सक्सेसर आए हैं वो चाइना ने अपने J20 यानी अपने सबसे ज्यादा एयर सुपीरियोरिटी कायम करने वाले एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर उसी की टेक्नोलॉजी के अंदर अब आपको पता है कि WS-10 है, WS-10 अगर A मॉडल होगा तो वो WS-10 का बेस वेरिएंट होगा। फिर जो उसका B सक्सेसर आया वो डेरिवेटिव है उसी A का, WS-10A का। अगर जितना भी वो मैच्योर प्लेटफॉर्म हो जाए उसके अंदर 60 to 70% DNA जो है वो पुराने ही मॉडल का पाया जाता है। फिर इसी तरीके से C आया, वो B
का सक्सेसर था, उससे ज्यादा रिफाइंड फॉर्म था। लेकिन WS10 सीरीज के इंजन के अंदर मसला यह था कि उसके अंदर ज्यादा स्टेल्थ कायम नहीं रह सकती थी। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर एक की कंपोनेंट जो है वो स्टेल्थ का है, और WS10 सीरीज के जो इंजन है वो उस तरीके से एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को स्टेल्थ प्रोवाइड नहीं करवा रहे थे जिस तरीके से चाइना की नीड थी। तो ये जो WS15 इंजन है, इसके बनाने के पीछे वजह यही है कि एक तो ये चाइना के एयर सुपीरियोरिटी और टॉप नॉच फाइटर J20 को बेहतरीन पावर भी प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा चाइना के ये भी क्लेम है कि इसकी जो रिलायबिलिटी है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होगी WS10 इंजन से। इसके अलावा J20 के अंदर जो WS15 इंजन होगा इस स्टेल्थ के ऊपर बड़ा जबरदस्त काम करेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो WS15 इंजन को बनाने का बाइस बनी। देखिए चाइना जो है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चाइना इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और सबसे ज्यादा चीजें जो मैन्युफैक्चर होती हैं वो चाइना के अंदर होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर एक अच्छा और अच्छे स्टेल्थ फीचर प्रोवाइड करने वाला एक पावरफुल इंजन अगर चाइना के एयरक्राफ्ट में लगा होगा तो ये चाइना के लिए विन विन सिचुएशन है। डेफिनेटली हर एक कंट्री जो है वही देखती है कि इंजन जो हम परचेज कर रहे हैं किसी भी एयरक्राफ्ट के अंदर उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी रिलायबिलिटी कैसी है, उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो कैसी है, उसके अलावा उसके स्पेयर के हवाले से हमें किस तरीके की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। ये सारी चीजें जो है वो एक कंट्री जो है जब भी किसी किस्म का फाइटर जेट परचेज कर रहा होता है तो उसके जहन में आती हैं। अब WS15 के बारे में जो चाइना के ख्यालात हैं, जरा उसके ऊपर अगर थोड़ी सी मैं रोशनी डालना चाहूँ तो वो ये है कि चाइना कहता है कि WS10 इंजन के अंदर से सबसे पहले तो उसके स्टेल्थ फीचर जो है WS15 के वो ज्यादा बेहतर होंगे। सेकंड नंबर के ऊपर जो पावर है वो WS15 इंजन की फार अवे होगी WS10C इंजन से। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट उसकी चेजेस चेंज कर दिया आपने, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर आके नहीं बात रुक जाती। मैंने आपको एक बात बताई है, अक्सर औकात में आपको बताता रहता हूँ कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेल्थ फीचर नहीं है, इसके अलावा मिशन कंप्यूटर सिस्टम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का 4.5 जनरेशन या 4th जनरेशन या 4.5 प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट से बहुत ज्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा अगर वो बेहतर है तो उसकी पावर भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी मिशन कंप्यूटर सिस्टम को। सेकंड नंबर के ऊपर जो है किसी भी 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के अंदर जो सेंसर्स लगे होते हैं, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर जो सेंसर लगे होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा फर्क पाया जाता है। पावरफुल सेंसर्स होते हैं, पावरफुल एवियोनिक्स होते हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर। अब अगर आपने पावरफुल मशीन लगा दी है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा, आपने एक गाड़ी बनाई, आपने उसके अंदर रखना है 2000 सीसी का इंजन, आप अगर उसके अंदर 800 सीसी का इंजन रख लेंगे तो फिर आप सोच सकते हैं कि उस गाड़ी के साथ क्या होगा। सेम यही सिचुएशन है कि अगर आपने एक बड़ा चेसी डिजाइन कर लिया है, ठीक है, आपने एक ज्यादा उसके अंदर बेहतरीन फीचर्स डाल दिए हैं, तो उन ज्यादा बेहतरीन फीचर्स को पावर करने के लिए आपके इंजन के अंदर पावर भी ज्यादा रिक्वायर्ड है। इसी चीज को टारगेट करते हुए चाइना ने WS15 इंजन बनाया। फिर इसके अलावा चाइना ये भी कहता है कि WS10C इंजन से WS15 इंजन की जो रिलायबिलिटी है वो ज्यादा होगी। यानी आपको पता है कि एक इंजन की फ्लाइंग आवर जितनी ज्यादा होगी उसके हिसाब से उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको जज किया जाता है। तो डेफिनेटली जो WS15 इंजन है, चाइना ये कहता है कि इसके किसी भी एयरक्राफ्ट के साथ फ्लाइंग आवर जो है वो WS10C इंजन से ज्यादा होंगे WS15 इंजन के। और इसके अलावा भी इस WS15 इंजन के अंदर या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग का सिस्टम है वो इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये तो अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ही पता लगेगा किस किस्म के जो रिजल्ट्स हैं वो निकल के आते हैं। लेकिन अगर चाइना इतना एम्बिशियस है और चाइना इसको इतने अच्छे तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को लेकर चल रहा है, चाइना के पास WS10C A-B वेरिएंट का उसको मैन्युफैक्चर करने का एक्सपीरियंस मौजूद है, तो चाइना उससे कुछ बेहतर करने की ही कोशिश करेगा। व्यूअर्स, अब लास्ट बात जिसके ऊपर मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहूंगा कि क्या J20 के अलावा J31 और J35 WS15 इंजन इस्तेमाल करेंगे या उसके अलग वेरिएंट बनाए जा सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि चाइना क्या कि कोई भी कंट्री जो है वो अपनी टॉप नॉच टेक्नोलॉजी जो वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा होता है वो कभी भी किसी कंट्री को नहीं देता। तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, ऐसे पॉसिबिलिटीज है कि फ्यूचर के अंदर चाइना WS15 के जो इनिशियल बैचेस हैं इसके अलावा भी इसके सक्सेसर बनाएगा। और डेफिनेटली 100% एग्जिस्ट करती है ये बात कि WS15 इंजन के जो सक्सेसर्स हैं वो आएंगे। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर J31 और J35 जो एयरक्राफ्ट चाइना बना रहे हैं उनके अंदर पॉसिबिलिटी 100% एग्जिस्ट करती है कि उनके लिए आप कह सकते हैं कि WS15 इंजन के ही कुछ डिग्रेड यूनिट बनाया जाए जो कि टेक्नोलॉजिकली इतने सुपीरियर ना हो जिस तरीके से WS15 इंजन जो J20 के लिए बनाया जा रहा है वो हो। लेकिन जितनी मेरी एनालिसिस है, मेरे हिसाब से जो है WS15 इंजन J31 और J35 दोनों एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे J20 के साथ साथ। लेकिन अब देखना यह है कि क्या एक्चुअल WS15 इंजन मिलता है या इसके थोड़े से डाउनग्रेडेड वर्जन, उसके अंदर किस किस्म का WS15 इंजन का वेरिएंट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।